अब तक हमने ऑन ऑर्डर लिस्ट और ऑर्डर लिस्ट के बारे में पढ़ा। अब बारी आती है लिस्ट की तीसरी टाइप की, यानी डेफिनेशन लिस्ट की। इस टाइप में जो लिस्ट आइटम्स होती हैं वो दो पार्ट पर मुश्तमिल होती हैं। मसलन देखते हैं एग्जांपल में, एक फाइल मैंने ओपन की हुई है description.htm, ये आपको एक्सरसाइज वाइज में मिल जाएगी। इसके अंदर कुछ कंटेंट लिखा हुआ है, H1 H2 H3 P है और H3 H4 है। उसका आगे ऑन ऑर्डर लिस्ट का कुछ कंटेंट डाटा दिखा रहा है जो कि किसी भी टैब के अंदर नहीं लिखा हुआ। अगर इसकी हम फिलहाल प्रीव्यू देखें, एज इट इज़ जो कि जिस तरह लिखा था H1 H2 P H3, अगर टैग से बगैर बाकी डाटा सारा बगैर किसी टैग उसको एज बाई डिफॉल्ट पैराग्राफ ही रेंडर करता है, उसको एज इट शो करवा दिया हो। और डेफिनेशन लिस्ट किस तरह बनाते हैं आइए देखते हैं। डेफिनेशन लिस्ट इस तरह, ऑनर लिस्ट थ्री इस तरह, ये भी डेफिनेशन लिस्ट अपने टैग से स्टार्ट होगी। इसका टैग है DL स्टैंड फॉर डेफिनेशन लिस्ट। इस तरह क्लोजिंग ओपनिंग टैग को मैं एंड पे लिख दूंगा। इस सारा डेटा मैंने इंडेंट कर दिया ताकि मुझे प्रॉपरली रीड हो। अब डेफिनेशन लिस्ट के अंदर जो लिस्ट आइटम होती है इसकी, वो दो पार्ट्स पर मुश्तमिल होती है। पहले पार्ट को हम कहते हैं डेफिनेशन टर्म और दूसरे पार्ट को हम कहते हैं डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन। अगर पहले पार्ट को हम डेफिनेशन टर्म के साथ टैग से लिखेंगे जो कि है DT, इस तरह इसका क्लोजिंग टैग। और दूसरा पार्ट जो कि डेफिनेशन होती है उसको हम DD, इस तरह इसका ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग लिखेंगे। सेम काम रिपीट करेंगे बाकी तीनों लिस्ट आइटम्स के साथ। पेज को सेव किया, पेज को रिफ्रेश करते हैं, आउटपुट चेक की। अब देख सकते हैं कि आपका जो आइटम्स हैं वो उसी लेवल पे हैं, लेकिन जो डेफिनेशन है आपकी वो एक टैब की रिलेशन के साथ आ गई है। तो ये ज़ाहिर कर रही है कि ये डेफिनेशन इसके रिलेटिव कोई इन्फॉर्मेशन है। समटाइम आपके पास कुछ ऐसा सिनेरियो होता है कि आपकी डेफिनेशन के अंदर टर्म्स ज़्यादा होती हैं लेकिन उनकी डेफिनेशंस कम होती है। मिसाल के तौर पर एक्चुअली से दी हुई है, हम इसको करते हैं अगेन। उस केस में स्ट्रक्चर कैसे लिखते हैं, अगेन DL का टैग स्टार्ट हुआ, क्लोज हुआ। मैं डेटा को टैप कर लिया। ये हमें बस डेफिनेशन टर्म, अगेन डेफिनेशन टर्म है। इस केस में बस टर्म ज़्यादा होगी, डेफिनेशन कम होगी। अब ये चूंकि टेक्स्ट आ रहा है, ये फर्दर एक P का टैग है, मतलब पैराग्राफ लिखा हुआ है, हम इसको P के टैग में भी लिख सकते हैं। हम इसको कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन हम P का टैग लिख सकते हैं फिलहाल फॉर द टाइम बीइंग। P को सेव किया, आउटपुट चेक की इसकी। आप देख सकते हैं कि ये मल्टीपल टर्म्स थी, सारी टर्म्स आ गई। इस तरह डेफिनेशन के अंदर पैराग्राफ था, उसको उसने एज इट इज़ पैराग्राफ दिखा दिया। पैराग्राफ जो टॉप बॉटम मार्जिन होते हैं वो एज इट इज़ नज़र आ रहे हैं। तो ये था किस तरह हम डेफिनेशन लिस्ट के टर्म्स को और डेफिनेशन लिस्ट के डेफिनेशंस को लिखते हैं।